महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनावी पर्चा भरने के लिहाज से बड़ा दिन है। झारखंड में गिरिडीह जिले की गांडेय सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार के तौर पर हेमंत सोरेन की पत्नी और वहां की मौजूदा विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं पोटका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने चुनावी पर्चा भरा है। तो कल्पना सोरेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करते हुए। और वहीं अगर हम दूसरे राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के रूप में मुंबई के वर्ली विधानसभा से पर्चा भर रहे हैं। उनके साथ पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ है। तो नामांकन दाखिल करने के दौरान तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ अपने उम्मीदवारों को लेकर जाती हैं ताकि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ पर किया जाता है। सीधे रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से कल्पना सोरेन जो हैं वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी। यहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करते वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समर्थक जो हैं वो यहाँ पर जुटे हुए नजर नहीं आए। देखिए, जब नामांकन के समय का आपको विजुअल देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ही लोगों के साथ, कुछ ही 3 से 5 समर्थकों के साथ ही वो नामांकन का जो पत्र होता है दायर करने के लिए जाते हैं, पर्चा दाखिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद में उसी के आसपास में जनसभा भी होती है। आज भी कल्पना सोरेन का गिरिडीह में जनसभा है, क्योंकि गिरिडीह मुख्यालय पर जो है जेएमएम के कई और लोगों ने भी, उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, तो उनकी एक संयुक्त सभा होगी। इसके अलावा जेएमएम के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी साहेबगंज में अपना बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। उनके छोटे भाई वसंत सोरेन जो हैं वो दुमका में नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता, अमर बाउरी उसमें विपक्ष के नेता जो हैं वो शामिल हैं, तो उनका भी आज नामांकन दाखिल होगा। और इसके साथ ही साथ जमशेदपुर में एक रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी सीट से और जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय जो पहले बीजेपी में होते थे जमशेदपुर पश्चिम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज का दिन जो आप कह सकते हैं कि जो पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों में वोट होने हैं, उसके लिए नामांकन का अंतिम तिथि 25 यानी कि कल का दिन है। लेकिन आज चूंकि कई लोगों ने, वो चाहे बीजेपी हो या जेएमएम के लोग हों, उनके ज्योतिषियों ने यही सलाह दी है कि आज का दिन सबसे शुभ दिन है। तो वो चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, आज नामांकन करने वालों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो सर्वाधिक है। अदिति। बिल्कुल मनीष, ये भी ज़रूर बताएं कि इस वक्त किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर सत्ता में वापसी करने के लिए। उधर हेमंत सोरेन जो है वो जेल से वापस आए हैं और वो भी एक बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर उठा रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ गलत हुआ। कई योजनाओं की जो बात है वो भी यहाँ पर की जा रही, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, इस तरह से जनता के बीच पहुँचने की कोशिश की जा रही है। किस तरह का मुकाबला यहाँ पर मनीष देखने को मिल रहा है आपको? झारखंड में ये जो झारखंड राज्य की स्थापना के बाद ये जो 5वां विधानसभा चुनाव है, ये कुछ मामलों में यूनिक है। यूनिक इसलिए है अदिति कि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। हर सीट पर जो मुकाबला है वो आमने सामने का है, या तो एनडीए मतलब एनडीए वर्सेज महागठबंधन का उम्मीदवार। निश्चित रूप से इसके अलावा जो दूसरी सबसे अहम बात है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कुछ मुद्दों पर हो रहा है, कुछ वादों पर हो रहा है। और सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार, खासकर उसने जो महिलाओं के लिए 18 से लेके 50 वर्ष की महिलाओं को जो पिछले 3 महीने में 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में, करीब 51 लाख महिलाओं के खाते में डाले हैं, उसके आधार पर वो वोट मांग रही है। उसका कहना है कि अगर उनकी सरकार जीत कर आती है तो दिसंबर महीने से ये 1,000 की राशि 2.5 गुना करके 2500 कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी को भी मालूम है कि ना केवल आदिवासी वोटरों में हेमंत सोरेन ने अपनी पैर पसारी है, यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि साथ ही साथ इन स्कीमों का भी जो है वो आम मतदाताओं के ऊपर अच्छा खासा असर है। इसलिए उसने पहले ही कह दिया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये 1,000 की राशि 2100 रुपये की जाएगी और साथ ही साथ करीब 3 लाख सरकारी नौकरियों में भर्तियां जो है वो प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि पहला चुनाव है, ना केवल सरकार जो है वो केवल अपने काम,
बल्कि आने वाले दिनों में वो क्या करने वाली है अगले 100 दिनों के अंदर, वो चाहे बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन हो या जेएमएम के नेतृत्व वाला महागठबंधन हो, दोनों के वादों की जो सूची है वो थोड़ी लंबी है और मतदाताओं को इन्हीं वादों में से अपने जो उनकी प्राथमिकता है या उनकी पसंद है उसे चुनना है। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो हलचल अब यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है चुनावी, और यहाँ पर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवार जो हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया को अब पूरा कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के रूप में मुंबई के वर्ली विधानसभा से पर्चा यहाँ पर भर रहे हैं और समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, किस तरह की तैयारियां और किन किन मुद्दों के साथ ये महागठबंधन जो है यहाँ पर मैदान में उतरेगा? जी बिल्कुल, आज महाराष्ट्र भर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव से पहले पर्चा भरने का जो कार्यक्रम होता है वो किया जा रहा है। पर्चा जो है वो भरा जा रहा है। आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, वर्ली विधानसभा से वो अपना नामांकन भरेंगे और नामांकन भरने के लिए जो लोगों की भारी भीड़ जुटी है वो आपको दिखा दें। लगातार जो है वो शिवसेना समर्थक उद्धव बाला साहब ठाकरे के जितने भी प्रशंसक हैं वो यहाँ पहुंचे और भारी भीड़ के साथ जो है वो आदित्य ठाकरे का पर्चा भरने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में ये पूरा जो नामांकन यात्रा है वो बीएमसी ऑफिस पहुंचेगी, जहां जाकर आदित्य ठाकरे जो है वो अपना पर्चा भरेंगे। वहीं वर्ली की जो सीट है विधानसभा वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लोग वोट करते हैं वो निर्णायक होता है बहुत। जी पारस, तो बहुत निर्णायक होता है जिस तरह से वोटर जो है आखिरी वक्त पे जो मुद्दे हैं उनके जहन में रह जाते हैं, उनको लेकर खासकर वो अपना मतदान करने जाते हैं। और विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं, अक्सर ये भी देखा गया है।